हाय माय नेम इज़ स्मिता। जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे पुराने लिस्टनर्स हैं और जो न्यू लिस्टनर्स हैं उनके ये मैं बोलूँगी वेलकम टू माय चैनल। ओके, आई एम द साइकिक मीडियन इन एनर्जी रीडर। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ बस एक्चुअली आज मैं कोई रीडिंग के लिए नहीं आई हूँ। कुछ मैसेजेस मीन आई मीन समथिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट इज़ मैं थोड़ा बहुत कुछ ऐसी रीडिंग्स मतलब ऐसी वीडियोस वगैरह रिकॉर्डिंग करती हूँ जिसमें अगर किसी की हेल्प हो जाए। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत समझनी ज़रूरी होती हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैंने पहले कुंडलिनी एनर्जी सब चीज़ों की बताया कि अवेकनिंग कैसे होती है। ठीक है, जब हम अवेकनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हमारा मैटर जो होता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ जो हमारे लिए होती है, जो हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता है इनसाइड, जिसकी वजह से हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट वो नहीं होते जो कि हमारी सोल के थ्रू हमारे रियल में हमें डिवाइन ने बनाया होता है। हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट चेंज हो जाते हैं। वाई इज़ चेंजिंग? बिकॉज आर शेडोज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। शेडो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक फाइट होती है, सोल एंड ईगो के दरमियान फाइट होती है। लेकिन अब सोल और ईगो के दरमियान जब आप क्रिएट कर लेते हो बैलेंस, तो ऑटोमेटिकली योर शेडो इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। ठीक है, क्योंकि आप शेडो को जब हील करते हो और आपसे ख़त्म तो नहीं होता, बिकॉज शेडो इज़ गुड फॉर अस। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगी क्यों। एनी हो, अब शेडोज़ क्या होते हैं? शेडोज़ मीन ज़्यादातर हम लोग के जो शेडोज़ होते हैं जहाँ पे हम लोग गिल्ट, शेम, हम अपनी वो साइड जो है ना हमारी खुद की, जहाँ पे फियर है, वो बहुत सी कुछ कमियां हैं जो हमारे अंदर, जो कि हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वी आर रनिंग फ्रॉम दिस इज़ कॉल्ड शेडोज़ एक्चुअली, अगर जर्नली वे में हम बात करते हैं तो। वैसे इतनी बड़ी रीडिंग होगी, इतना बड़ा ये मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि कोशिश करूँगी जल्दी इसको रैप अप करूँ, क्योंकि स्मॉल स्वीट सा मैसेजेस है। आई गेस कि स्मॉल ही हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिख दिए हैं पॉइंट्स जो मुझे बोलने हैं, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो यू डोंट नो कि आपको क्या बोलना क्या नहीं बोलना, तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है। तो इस वजह से इट्स बेटर दैन कि मैं उसे लिख के इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, मैं एक्चुअली जो मेरे गिफ्ट्स हैं वो शेडोज़ देखते हैं लोगों के। दैट्स वाई मैं इजीली डार्कनेस में जो चीज़ें होती हैं ना, मैं उसको कैच कर लेती हूँ, बिकॉज आई हैव दी टेंडेंसी ऑफ डार्क साइड ऑफ माई फेमिनिन एंड मैस्कुलिनिटी। आई मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी दोनों मेरी इक्वल है, मेरे पास बैलेंस में, बट मुझे लाइट एंड डार्क दोनों में आता है। यानी कि आई हैव बोथ ट्रेट राइट नाउ इन मी, और एवरी पर्सन हैव बोथ ट्रेट, meaning both trait in them. Like one side is light feminine and dark feminine, and the verse is that is balanced with our dark masculinity and light masculinity. तो ये हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो फिज़िकली मेल हो या फीमेल हो। तो इसके अंदर इक्वालिटी लेके आना बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी इक्वल साइड वाइट तो कर लेते हैं, लेकिन डार्क शेडोज़ को नहीं इक्वल करते, तो वहाँ पे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। स्पेशली जब आप डार्क मैस्कुलिन के, हमारे पास 2 ट्रेट के अंदर हमारे पास 4 उसके अंदर फीचर्स होते हैं। वी नीड टू इक्वलेंट इन एवरीबॉडी इन अस, के हम अपनी बॉडी के अंदर हर इंसान को अपने अंदर, यानी बॉडी तो एक वेसल है, आपकी अपनी सोल है, आपको अपनी सोल के अंदर जो ये 4 ट्रेड्स हैं उनको एक्सेप्ट करके उसको बैलेंस करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द शेडो वर्क। एक्चुअली दिस इज़ वेरी हार्ड वर्क। यू कैन नॉट से दैट कि बहुत ईजीली आप 1-2 दिन में कर लेते हो। नो, इवन मेरी मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे अवेकनिंग, लेकिन स्टिल आई हैव द शेडोज़ इनसाइड। व्हाट इज़ आई हैव शेडोज़? दैट इज़ आई नो। क्या? क्योंकि मेरे पास से शेडोज़ मेरे कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि पीपल always in my life betrayed me. I mean, I was giving to people my love, care, everything, but in the return I always get the betraying and all such stuff. So अगर मैं आज कभी पूछती हूँ कि what is I have the shadow, तो I have shadow is that I am fear to believe on love. I know love is existent and I'm hopeful I will get some love. I mean pure वो लव जो कि मैं
एक्सेप्ट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, राइट। बट होता क्या है कि कभी कभी हमारे जो शेडोज होते हैं ना, वो हमारे लिए नेगेटिव प्ले वहाँ पे रोल अदा करते हैं। जैसे कि मैं अपनी के बात करती हूँ पर्सनली, कि मेरे अंदर ये चीज़ शेडो है कि मुझे हमेशा लोगों ने बिट्री किया है। सो मुझे अब किसी को प्यार देते हुए तो ये भी सोचना पड़ता है कि यार, इज़ दैट पर्सन रियली डिज़र्विंग और नॉट रियली, ये चीज़ मैं सोचती हूँ। लेकिन फिर मुझे आगे से ये चीज़ भी यार कि देखो, हर वक्त जब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपके आते हैं जो कि सिर्फ आपसे छीनते हैं, जो सिर्फ गिविंग करते हैं, दे डोंट नो हाउ टू इन द रिटर्न आप गिव यू, लेते हैं, मतलब सॉरी, टेक करते हैं, लेते हैं, गिव इन नहीं करते हैं, लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में। हमेशा मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में से लेके मेरी लव लाइफ में से लेके मेरे फाइनेंशियल जॉब लाइफ में से लेके, हमेशा लोगों ने मुझसे लिया है, दिया कुछ नहीं कभी। मैं हमेशा लोगों के काम किया, लेकिन इन द रिटर्न आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, नॉट इन प्रोफेशनली वे, नॉट इन अ पर्सनल वे, नॉट इन माई लव लाइफ वे, everywhere. So this is the my shadow that I have inside me, that is I am going to cover it up, because मुझे पता है कि कल को ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में कल को आता है जो कि परफेक्ट हो, जैसे कि मैं इसे सोचा है कि भाई मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मेरे शेडोज़ के साथ अलाइन कर सके, जिसको क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप जब इतने ज़्यादा टॉक्सिसिटी एंड शेडोज़ के साथ घिरे हुए होते हो और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाए, अच्छे लोग आना शुरू हो जाएं जो कि आपको जेन्युइन लव करते हैं, जो कि जेन्युइन आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बट यू आर फेयर टू टेकिंग दिस काइंड ऑफ हेल्प एंड लव, वाई? बिकॉज आर शेडोज। सो दैट्स वाई शेडोज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइल स्पेशली जब हम लोग अपनी अवेकनिंग करते हैं, या फिर स्पेशली हम अपनी जब इस जर्नी पे होते हैं कि हम लोग एक बैलेंस लाइफ चाहिए, तो उसके लिए बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप्स में, अपने प्रोफेशनल वे में हेल्प लेने से घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने लास्ट टाइम हेल्प की किसी से तवक्का की थी, लास्ट टाइम हमने सोचा था कि हमें कोई हेल्प मिलेगी, बट हेल्प नहीं मिला, राइट। बल्कि हमें डिग्रेड किया गया कि यार तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, काबिल ही नहीं हो, यानी यूजलेस एक फील करवाया गया, जबकि जब उनको ज़रूरत हो तो यू आर ओवर देयर अवेलेबल फॉर देम, ठीक है। ये चीज़ क्या है कि एक लाइट साइड है हमारी, कि हम उनके लिए अवेलेबल होते हैं, बट डार्क साइड को एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि हम क्यों होते हैं, वाई वी आर, बिकॉज दिस इज़ इन साइड अस, कि हम लोग, हमारे साथ कभी किसी ने हमारे साथ अवेलेबल नहीं रहा पर्सन हमारी लाइफ में, सो वी आर अवेलेबल फॉर अदर पीपल। सो दिस इज़ आर शेडो, जो हमारे अंदर खुद की कमियाँ खलती हैं, उन कमियों को ख़त्म करने के लिए हम दूसरों की भी हेल्प करते हैं, कि यार चलो, जो हमारे किसी ने हमें हेल्प नहीं की, लेकिन हम किसी की हेल्प करते हैं। दैट इज़ द शेडो। आई गेस आप लोगों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मेरी बातें को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को करना। मैं बताती हूँ क्यों। लोग मुझे कहते हैं आई एम द डार्क पर्सन, या आई लव टू बी हेयर दिस, बिकॉज आई नो कि इंसान को अपने लाइट एंड डार्क को बैलेंस करना ज़रूरी है। आप हमेशा लोगों को देते रहो, इन दैट यू डिड नॉट गेट एनीथिंग, तो आपका एक डार्क शेडो आपके अंदर रह जाता है। तो जब आप, स्पेशली जब अवेकनिंग आपकी होती है और आप बैलेंस नहीं होते हो, तो वहाँ से बहुत से लोग जो होते हैं जिससे रोते रहते हैं, डरते रहते हैं, या वो पागल इंसेन हो जाते हैं। क्यों इंसेन होते हैं? क्योंकि उनकी जो डार्क साइड होती है वो उन पर हावी हो रही होती है। So it is very important कि before you go for Kundalini energy, before you go for your awakening, you should see your shadow side, or you should ask the question. और क्या होता है कि जब हम लोग मेडिटेट करते हैं तो हम शेडोज़ के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हम जब मेडिटेट करते हैं तो हमारी हर एक्सपेक्टेशन, हमारा हर सोच, हर चीज़ खुद ब खुद हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि हम लोगों को ना आदत नहीं है अकेले रहने की, हम लोग को आदत नहीं है खुद के साथ बैठने की। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो हमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें खुद की सारी चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं, उसमें फिर शेडोज़ जब आते हैं, फिर वहाँ से हम रन नहीं करते। इसलिए रन नहीं करते कि हम लोग ऑलरेडी वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, कि हम हाई वाइब्रेशन में, सुकून की एनर्जी में होते हैं। तो उस वक्त हम किसी भी शेडोज़ को अपने सामने देखते हैं तो हम सिर्फ ये सवाल कर रहे होते हैं खुद से कि ठीक है, आई नो, आई एम एक्सेप्टिंग दिस इज़ द साइड ऑफ मी, बट वाई आई हैव दिस, देन वाई आई हैव दिस। तो हमारे सामने किताब खुलना शुरू हो जाती है, पेपर का एक पन्ना हटाओ दूसरा पन्ना आता है, और इस तरह से हम हर किताब के एक एक पन्ने को जब अपने पढ़ते हैं तो वी स्टार्ट टू शेडो वर्किंग इन अस।
सो आई होप ये किसी को समझ में आ जाए जो मैं बात बोल रही हूँ. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई समझ जाए, दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग. ओके, ये मैं एक्चुअली जब कुछ अभी बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैंने उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं, सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं. और जो मैं भी, मेरा यही होता है, गिफ्ट्स यही होते हैं. आप अगर नेचुरली गिफ्टेड पर्सन हो, यू डोंट नीड हैव एनीथिंग टू हैव योर पेपर. नो, यू डू नॉट हैव इट. जब आप ऑन एयर होते हो, या व्हेन यू वांट टू स्पीक इट अप, you don't know how and why you get all the words come out, because it's in your side. It is the part of your soul. You cannot start to borrow any person, copy any person. No, we do not need to copy any person for this, because you're naturally gifted person. You don't need to. Simple as that. शेडोज़ में मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, बहुत से लोग कहते हैं डार्क चीज़ें, डार्क साइड बहुत ख़राब होती है, इंसान को डार्क साइड में नहीं आना चाहिए. लेकिन आई एम नॉट बिलीव ऑन इट सीरियसली, बिकॉज डार्कनेस एक ऐसी चीज़ है. मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल्स भी दूंगी इसके अंदर. डार्क ना हो तो आप लाइट को तो पहचान ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है. और डार्कनेस इज द क्रिएशंस ऑफ थिंक, क्रिएशन इन यू. डार्कनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि क्रिएशन करता है हमारे अंदर. हम लोग उस डार्कनेस से भागते हैं क्योंकि हमको पता है कि हम वो हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और हम उसको डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो एम्ब्रेस नहीं करते, हम उसके साथ उसको छुपाते हैं, उससे भागते हैं. तो जब हम एम्ब्रेस करना सीखते हैं तो वी स्टार्ट टू क्रिएट इन पॉजिटिवली, नॉट इन नेगेटिवली. नेगेटिवली हमारे पास तब आते हैं जब हम भाग रहे होते हैं. जब हम भागते हैं और हम उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा एक एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव जब एक दूसरे से टकराती है, हमारी जो थॉट प्रोसेस एनर्जी क्रिएट करती है, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी एक भरी हुई है. शैडो नेगेटिव एनर्जी होती है, या एक डार्क साइड होती है. तो उसके साथ जो लाइट साइड की एक एनर्जी टकराती है, तो वो एक ऐसा बवाल हमारे अंदर मचाती है कि हम लोग को समझ नहीं आता कि हम क्या करें. फिर वहाँ पे हम लोग बहुत गलत काम भी करते हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आउट ऑफ द वे चले जाते हैं चीज़ों में, बिकॉज ऑफ दिस थिंग. हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स बहुत ख़राब हो जाते हैं. हम लोग डिफरेंट ड्रग्स और डिफरेंट एडिक्शन में पड़ जाते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू हेयर आवर माइंड सेट, आवर रियल और इनर वॉइस. तो दैट इज़ कॉल्ड द शैडोज़. और सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि हमारे कहते हैं ना कि जब आप सोचना बंद करते हो तो वहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है. सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है, छोटी सी बात है, बहुत अच्छी बात है. हम लोग सोचते रहते हैं, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हमने ये किया, हमें ये नहीं आया, ठीक है, हम उसका उसका ABCD मतलब सारे बैकअप पॉइंट लगाते रहेंगे और डिवाइन देखते रहेंगे, चलो ये बंदा लगा रहा है, चलो लगाने दो. जब ये एंड में आके फंस जाएगा, बिल्कुल थक जाएगा, डार्क साइड पे आके फंस जाएगा, बोलेगा यार अब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, वहाँ से फिर डिवाइन का प्लान शुरू होगा उस इंसान के लिए. वहाँ से हमारी क्रिएशन स्टार्ट होगी. कहते हैं ना, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक इंसान कोई नहीं होता. दैट इज़ द ट्रूथ. जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, खोने के लिए क्या? लव. खोने के लिए क्या? उसका सुकून. खोने के लिए क्या? खोने के लिए बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप, एवरीथिंग. बट आपको जब उन रिलेशनशिप की रियलिटी पता चलती है, यू ऑलरेडी लॉस्ट इट, राइट? जब आपको लव पता चलता है, जिसको आप लव समझते हो, लव नहीं हो, यू ऑलरेडी लॉस्ट इट, राइट? तो जहाँ आपको लगता है कि ये हमारे अंदर इम्बैलेंस है, इन पीस को ख़त्म करें, क्योंकि हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा. तो जब हम लोग ये समझना शुरू हो जाएंगे ना, यार ये तो है ही नहीं है, हम तो इल्यूजन में बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पीस आना शुरू हो जाएगा. इस मेक सेंस, राइट? तो हम जब इल्यूजन से बाहर निकलते हैं तो हमें पीस मिलता है, क्योंकि हमें सच को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है. हमें पता चल जाता है कि यार ये लव नहीं है जिसको हम देख रहे हैं. तो फिर हम उसको छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाते. डी अटैचमेंट, आर्ट ऑफ डी अटैचमेंट आपको तभी मिलता है जब आप शेडोज़ के साथ अलाइन करना स्टार्ट करते हो, अपनी डार्क साइड को एम्ब्रेस करते हो. इसीलिए हमारा जो डिवाइन है, हमारा जो क्रिएटर है, वो हमें ऐसी जगह पे फंसा देता है कि हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करते रहते हैं और वो अब देख के हमें हंस भी रहे होते हैं
कि चलो यार करने दो उसको जितना करना है, लेकिन होना वही है जो मैंने इसके लिए प्लान किया। लाइक इसने अंत में वही सीखना है जो इसको सिखाने के लिए भेजा गया। समझ में आ रही है बात? बहुत से लोग फंस जाते हैं चीज़ों में, और फिर हम लोग जब हम डार्क साइड पे फंस जाते हैं और फिर हम लोग बैठ के सिर्फ कहते हैं कि यार अब तो हम सब कुछ खो चुके हैं, क्या करें? फिर वहाँ से हमारी क्रिएशन स्टार्ट होती है, बिकॉज डार्कनेस इज द क्रिएशन ऑफ थिंग्स, क्रिएशन ऑफ यू। अगर डार्क नहीं होगा तो लाइट तो नज़र ही नहीं आएगा। कभी कभी हम लाइट में इतना खो जाते हैं कि हम लोग डार्कनेस को नहीं भागते हैं उससे। हमें कहते हैं नहीं यार डार्क शेडो हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमें तो वाइट में रहना है, क्योंकि हम तो सिर्फ फरिश्ता हैं, हम एंजल हैं। बट कोई भी इंसान एंजल नहीं हो सकता, इसीलिए तो कोई भी मैसेंजर आज तक दुनिया में एंजल नहीं बना। उसको इंसान, उसको ह्यूमन के फॉर्म में डिवाइन ने चूज़ किया। क्यों? बिकॉज Divine want us to know how to handle our dark and light side in us. We are not angel, we are human. And we should know how to align these things. This is very very important message, अगर किसी को समझ में आ जाए तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको अब डार्क फेमिनिटी क्या होती है और डार्क मैस्कुलिनिटी क्या होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ी मज़े का है, बिकॉज आई एम रियली एम्ब्रेस दिस थिंग्स, सो आई लव इट टू वायलेंट। जो डार्क फेमिनिटी होती है, अच्छा मैं आपको पहले छोटा सा इसमें नॉर्मली बता देती हूँ। मैंने इसमें ना कुछ, मैं सच्ची बात है थोड़ा सा मैंने रिसर्च वर्क भी किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मुझे ऑलरेडी पता थी, बट आई वांट टू नो कि मेरे पास कुछ मटेरियल हो ताकि मैं आपको इजीली डिफाइन कर सकूँ जो बताना चाहती हूँ। देखो, फेमिनिन का मतलब क्या होता है? नर्चर, ग्राउंडेड। ठीक है। मैस्कुलिन का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकल, माइंड, राइट, सिंपल दैट। ठीक है। जो फेमिनिन होता है साइड, जो लाइट साइड होती है, फेमिनिनिटी जो हर इंसान के अंदर होती है, वो हमें नर्चिंग करते हैं, हम दूसरों को प्यार देते हैं, पीसफुल अपने अंदर भी, मतलब दूसरों के लिए अंदर पीस फैलाना, ये करना वो करना, एक अट्रैक्टिवनेस हम क्रिएट करते हैं, सारा कुछ मतलब एक नेचुरल वे में। मतलब हम लोग पेशेंट में रहते हैं, लोग हमारे साथ बुरा भी कर रहे होते हैं तो चुप करके बैठे रहते हैं, वी नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज वी डोंट वांट टू कि हम कुछ गलत करें, गलत लाइट में आए, ये हमें डर होता है। तो दैट इज़ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। तो ये एक लाइट साइड है हमारी। अब उसकी डार्क साइड क्या होती है? आप एक मिस्ट्री होता है, you know how to create mystery in yourself and how to create mysterious self amongst other. लोग आपको जज करते हैं, दफा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो जज, डैम केयर, राइट। दिस इज द कट थ्रोट थिंग्स। कट थ्रोट थिंग्स क्या होती हैं? जब एक फेमिनिन, डार्क फेमिनिन की एनर्जी को एम्ब्रेस करती है तो वहाँ पे कट थ्रोट, कोल्ड हार्ट ट्रूथ होता है। वहाँ पे ये नहीं सोचा जाता है कि किसी के दिल पे क्या जाएगा, दफा कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच सच होता है, एक्सेप्ट इट, सिंपल दैट। जिसको पता होता है कि हाउ टू स्टैंड ऑन योर बिजनेस, ठीक है, डजंट मैटर व्हाट अदर्स सेज दैट, व्हाट अदर्स थिंकिंग अबाउट देम, दे डोंट केयर अबाउट दिस, दे नो द डार्क साइड ऑफ फेमिनिनिटी। उनको एक लर्निंग मिलती है। क्या लर्निंग मिलती है? कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे हाई करना है और उनको अपनी गोल्स के ऊपर एज अ रिबेलियस वे में हाउ टू फाइट टू गेट दिस थिंग, दैट इज दिस। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी नेगेटिव चीज़ है? नेगेटिव चीज़ टॉक्सिक्स होता है। टॉक्सिसिटी हमारे अंदर तब आती है जब हम लोग उस ट्रॉमा बॉन्डिंग जो चीज़ें होती हैं, हमारे जो डार्क साइड शेडोज होते हैं, हम उससे भाग रहे, हम उसको कवर अप कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों से, तो वहाँ पे हमारी टॉक्सिसिटी ट्रेड्स बन जाते हैं। फिर अब नेगेटिव जो चीज़ है ना, वो डार्क साइड जो है ना, नेगेटिव में, नेगेटिव तो कहते हैं डार्क साइड को, बट वो इट सेल्फ नेगेटिव होता नहीं है, हम नेगेटिव उसको क्रिएट करते हैं, डिफरेंट अल्यूजन क्रिएट करके, डिफरेंट भागने से, डिफरेंट चीज़ें, सब्सटेंस, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक जब हम अपने अंदर इनटेक करते हैं तो टॉक्सिक चीज़ें हमारे अंदर जब आती हैं तो वही हमारा दिमाग भी बनता है ऑब्वियसली, फिर हम उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो टॉक्सिसिटी एंड नार्सिसिस्ट ट्रेट जो है ना आपके अंदर, पैटर्न्स जो हैं वो तभी आते हैं कि व्हेन यू डू नॉट वांट टू हेयर योर इनर वॉइस, व्हेन यू डू नॉट वांट टू एम्ब्रेस योर डार्क साइड, यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट हु यू आर, सिंपल दैट। देखो,
जो डार्क साइड वर्दी होती है फेमिनिटी, उसके अंदर किस्मेटिक होता है, असर्टिव होता है, पीसफुल तो होता है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, मैग्नेटिज्म के साथ। उसको पता है कि बुलशिट को एक्सेप्ट नहीं करना, बिकॉज शी इज़ ऑन द प्रोटेक्शन मोड, जिसके अंदर परसुएशन होती है, लोगों को परस्यूट करने की उसके पास पावर होती है, बिकॉज दिस पर्सन नो। देखो जो इंसान सच बोलता है वो सच होता है, लोग उसकी तरफ आए ना, जब वो कोई केयर नहीं करता, लोगों को पता होता है कि कौन सच्चा कौन झूठा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं आती हूँ मैस्कुलिनिटी की तरफ, और मैं आपको बताऊंगी ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो ईगो वाली साइड होती है हमारी, उसके अंदर हमारे अंदर मिस्टीरियसनेस आता है, लेकिन वो ईगो की साइड जो हमें यूटिलाइज करनी होती है इस दुनिया में फाइट करने के लिए, अपने आप को अलाइन करने के लिए। जब इसके साथ डिविनिटी जुड़ जाती है, यानी कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन जुड़ जाती है, आपकी अवेकनिंग जुड़ जाती है, सोने पे सुहागा, आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कह सकती, बिकॉज यू नो हाउ टू स्पीक, वेयर यू स्पीक, वेयर टू डू नॉट स्पीक, वेयर यू डू नॉट वॉन्ट टू रिएक्ट, राइट? दिस इज द पावर. How to get your power, how to embrace, you have the get your emotional intelligence by utilizing and learning dark and light side of humanity in us. Simple as that. Humanity trait in us. लेकिन डार्क ह्यूमैनिटी ट्रेट कुछ क्रिमिनल्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब आप उसके अंदर टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक टाइप की एंड सेल्फिशनेस जो है ना उसको ऐड करते हो। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। वो डिविनिटी के साथ नहीं जुड़ा होता, वो आपकी सेटन के साथ जुड़ा होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर हाउ टू यूटिलाइज योर डार्क एंड लाइट साइड, इन एम्ब्रेस इट इन बैलेंस वे में, बट connected to with your divinity. That is very important and that is very different and मज़े का टॉपिक, मज़े का अच्छा वाला है। ओके, अब जब हम लोग मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो जो मैस्कुलिन जो होता है, लाइट साइड का मैस्कुलिन जो बेचारा पर मासूम सा होता है, वो कैसा होता है? वो लोगों को कुछ देना चाहता है, वो इनिशिएट करता है हर चीज़ की, वो करता है काम, दे आर डूइंग वर्क, बिकॉज वो अब मेंटली उनको होता है कि नहीं हमें कमाना है, हमें कुछ करना है। वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है लोगों के लिए, लॉजिक के थ्रू अपनी माइंड को सुनता है, इंडिविजुअलिटी अपनी क्रिएट करने की कोशिश करता है। जब उसकी डार्क साइड उसको एम्ब्रेस करता है तो उसके अंदर अनमैच्ड आ जाता है। नोबडी इज गोइंग टू मैच दिस पर्सन। क्यों? क्योंकि इसको कॉन्कर करना आ जाता है, एक जुनून आ जाता है, एक पैशन आ जाता है कि नहीं यार ये करना है। देखते हैं कौन क्या करता है, डैम केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई जो भी बोले, मेरे को पता है मेरे को करना है, बात खत्म। आई वॉन्ट टू डू दिस, सिंपल, डन वाली जो चीज़ है वो मैस्कुलिनिटी में बात करने की, सच को, कोल्ड हार्टेड सच को एक्सेप्ट करना, उसको बोलना, उसको यूटिलाइज करना अपनी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड कॉन्कर करना उस चीज़ को। जैसे किंग्स होते हैं, किंग नो when we use king know how to use your ego, how to use your divinity, that is the balance, same as queen knows. So इसी वजह से उनकी बैलेंस की बेस पे वो अपनी जो अवाम है उनसे भी कनेक्ट कर पाते थे और अपने साथ जो उनके अदर किंग्स हैं उनके साथ लड़ भी पाते थे। दैट इज़ द पावर। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस की वे में वो अपनी चीज़ों को ऐसे कैच करते हैं, दे डू नॉट केयर यार, दुनिया कुछ भी करे, जागेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन जब उनके अंदर मैस्कुलिनिटी को ब्रेस करना शुरू कर दिया, उनको पता है कि वो दुनिया की नहीं सुनने वाले। वो अनस्टॉपेबल चीज़ इज़ द डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, इज़ डार्क साइड ऑफ डिविनिटी। डार्क साइड ऑफ डिविनिटी मीन्स you have the dark shadows, you embrace it and connect to divinity. That's it. You are not going to harm people, but you are going to accept who are you and work through these traits. Ambitious बहुत ज़्यादा होते हैं, assertiveness होता है, एक फायर क्रिएट होता है उनके अंदर, क्योंकि वो माइंड सेट ऑलरेडी वो ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन जब वो embrace करते हैं तो उनके अंदर फायर आ जाता है। सिंपल इज दैट। जब फीमेल जो लाइट साइड की होती हैं उनके अंदर नर्चर ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन जब वो डार्क साइड में आती है तो उनके अंदर माइंड आ जाता है। अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल वे इज बैलेंसिंग थिंग। इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि ये दूसरों के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं तो
बहुत मज़े की लाइफ हो जाती है, बिकॉज यू नो हमें अक्सर लोग कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं इसको, लोग कहते हैं कि जी डार्कनेस ख़राब है, डार्क मैस्कुलिन जो होता है वो टॉक्सिक होता है। नहीं नहीं, टॉक्सिक इज समथिंग एल्स, टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट इज समथिंग एल्स, दैट इज द कमिंग फ्रॉम योर अल्फा ब्रेन, नो आई गेस बीटा ब्रेन साइड। बीटा ब्रेन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे मैं सिर्फ अल्फा ब्रेन की बात कर रही हूँ कि आप अपने मेडिटेशन जब करते हो, अपने आप को अवेकनिंग करते हो, अपनी शैडो साइड को एक्सेप्ट करते हो, यू हैव टू फील हायर एंड हायर in your energy. When your soul feel high, you also know what is the dark inside and automatically is connected to, in this way, create the beautiful balance in yourself. इसमें 4 ट्रेट हर इंसान के अंदर होते हैं, डार्क साइड ऑफ मैस्कुलिनिटी, लाइट साइड ऑफ मैस्कुलिनिटी, वेट अ सेकंड एक्चुअली मैं ये ठीक है, लाइट्स ऑफ फेमिनिटी एंड डार्क साइड ऑफ फेमिनिटी। जब इन सब को आप बैलेंस करते हो, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के बोथ ट्रेट्स को बैलेंस करते हो, यू क्रिएट योरसेल्फ ब्यूटीफुल वे। Nobody can stop you, nobody can hurt you, nobody can break you out. This is the power, simple as that. 26 minutes हो गए, मैं जल्दी इसको रैप अप करूँगी। ओके, जो डार्क साइड ऑफ मैस्कुलिनिटी होती है ना, वो आपको एक्चुअली क्या पावर देती है? वो आपको ये पावर देती है कि जो आपके दिमाग में है ना, उसको हाथ में कैसे लेके आना है। समझ रहे हो बात को? यानी कि जो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस हैं किसी गोल को लेके, किसी चीज़ को लेके, हाउ यू गेट दिस, जो गेट करने वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, वो आपको कहाँ से मिलती है? यानी कि कहते हैं ना, कुछ भी नहीं है तब भी यू कैन नो हाउ टू क्रिएट योर possibilities, how to create your opportunities. That is the dark side of masculinity. Okay, ये हमें बताती है कि ईगो के अंदर किस तरह से बुलशिट को रोकना है, लोगों के अदर यूजर्स ओपिनियन को रोकना है। That is the side of ego is very best for human self growth के लिए बहुत अच्छा होता है। जो डार्क साइड ऑफ मैस्कुलिनिटी होता है, उसको पता है कि अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाना है। ये एक फायर होता है इनके अंदर, एक मैं बता रही हूँ ना कि एक इलीश कहते हैं ना, इलीश योर पावर इज कॉल्ड डार्कनेस इन योर साइड, इलीश योर पावर, राइट। क्योंकि एक डोमिनेंट तो पहले ही होते हैं मर्द, लेकिन जब वो डार्क साइड के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस वे में, अपने रिबेलेंस वे में, रेजिस्टेंस वे में मैं आपको मतलब उस तरह से ऐसे डोमिनेट करते हैं अपनी चीज़ों के, नोबडी कैन स्टैंड आउट, यानी कि उनके सामने कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से जब डार्क फेमिनिटी एंड लाइट फेमिनिटी जब एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, नोबडी कैन स्टॉप देम, बिकॉज शी नो कि हाउ टू केयर बट नो हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट दिस थिंग। इसी तरह से मेल्स का भी होता है, उनको भी पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब सोल और ईगो के दरमियान आपका जो सोल साइड होता है वो लाइट होता है, जो ईगो साइड होता है डार्क होता है। ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शैडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू एम्ब्रेस योर शैडो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये अगर कोई सुने तो मैं एक कहूँगी कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना, यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ द नॉलेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोगों को समझ भी अक्सर नहीं होते, उससे लोगों को होता भी नॉलेज, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग भी हैं, विजडम बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर। एक अग्रेशन जो होता है ना, वो जब आप डार्क साइड पे आते हो ना अपनी, चाहे फेमिनिटी में या मैस्कुलिनिटी में, तो एक अग्रेशन जो है ना आप निकालते हो, लेकिन अपने गोल्स के थ्रू एक्ट करके, किसी को डिग्रेड करके नहीं, ठीक है। उनको पता है कि उनको अपनी ड्यूटीज़, अपने काम को किस तरह से अंजाम देना है, लेकिन ओपन माइंडेड होके, विदाउट गेटिंग एनी बर्डन कि भाई कोई क्या सोचेगा, यार सेकंड थॉट करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ सही है, तो गलत काम तो करते ही नहीं, क्योंकि वो बैलेंस होते हैं। उनको पता है कि हम गलत काम करेंगे
उनका दिमाग इनसाइड उनको पता होती है, इनको कि इनर सेल्फ से इतने कनेक्टेड होते हैं. Whenever they start to think wrong, they immediately get the point. No, you cannot think about this because this is not you. This is the other's energy, not yours energy. So जब ये इंडिकेशन आती है, this give you power कि आप ओपन माइंडेड हो जाते हो. जब आप ओपन माइंडेड हो तो फ्री होते हो. जब फ्री होते हो तो लोग आपको डेविल भी कहते हैं, डार्क कलर भी कहते हैं, डार्क काम करने वाले भी कहते हैं, गिव अ डैम, बट डू, तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है. और जब हम लोग डिविनिटी के साथ जुड़ जाते हैं सब चीज़ों के साथ, तो हमें पता है कि डिवाइन के साथ हम जब जुड़ते हैं तो विजडम मिलता है. जब हम लोग से डार्क साइड एंड लाइट साइड के अंदर बैलेंस करके उस विजडम को इस्तेमाल करते हैं, सोचें क्या होता है दुनिया में, क्या हो सकता है. अगर लोग ऐसा करना शुरू हो जाएं तो हमें किसी के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार हम लोग किसी के ऊपर बैठे हुए हैं. को डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हमारे अंदर से. चीज़ों के बेशक लोग हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हैं, अभी भी बहुत से कर रहे हैं लोग, आई नो, बट स्टिल आई नो जो मेरे हाथ में मुझे वो करना है. क्योंकि मुझे दूसरों के इल्ज़ाम नहीं लगाना कि यार इसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई. नो, बिकॉज नो, आई नो हाउ टू एम्ब्रेस माई सेल्फ, माई डार्क सेल्फ एंड माई लाइट सेल्फ. और मेरी डार्क फेमिनिटी एंड डार्क मैस्कुलिनिटी इस मेरे अंदर जो है उसको बैलेंस कैसे करना है, और मेरी लाइट साइड, मेरी लाइट ऑफ फेमिनिटी एंड डार्क साइड ऑफ फेमिनिटी को कैसे बैलेंस करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप ये मैसेज समझना आ जाए, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको डार्क साइड शेडोज़ को समझना है, अंडरस्टैंड द शेडो, ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, हाउ टू कनेक्ट योर डिविनिटी विद दिस. जब आप सब चीज़ों को बैलेंस करके जब आप अवेकनिंग करते हो अपनी कुंडलिनी एनर्जी को, तो ट्रस्ट में आप डरते नहीं हो, आप पागल नहीं होते, इंसेन नहीं होते. आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप कौन हो और आपको कैसी चीज़ों को हासिल करना है इस दुनिया में भी, और लोगों के हेल्प के लिए भी, और आप अपने लिए भी हेल्प करते हो उसमें. तो आई होप यू लाइक दिस स्मॉल सीज जो रीडिंग है. स्मॉल तो नहीं है, आधा घंटा हो गया, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा स्मॉल मैसेज हो, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है. बट एक्चुअली पता क्या होती है, ये डार्क साइड एक्टिवेट करने के लिए ना, एम्ब्रेस करने के लिए सबसे पहले जो लेसन होता है ना, वो होता है फ्रीडम. फ्रीडम आपको कब मिलता है? जब माफ़ करते हो. इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू फॉरगिव, यू डू नॉट एम्ब्रेस योर डार्कनेस इनसाइड यू. सिंपल इज दैट. बिकॉज जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हो तो आप खुद उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हो कहीं ना कहीं. यू कैन नॉट बी फ्री, यू कैन नॉट फील फ्री, यू कैन नॉट स्पीक फ्री, यू कैन नॉट थिंक फ्रीली. तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉप कर देते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो के, या फिर किसी ना किसी वे में एक ग्रज होल्डिंग कर लेते हैं, या फिर माफ़ नहीं करते हैं, या किसी ने मेरे से कुछ भी किया हो, वट एवर इज़ दैट. बट जब हम उसको माफ़ कर देते हैं तो हमारे पास दो फ़ायदे होते हैं. एक तो हमारी खुद की एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और सेकेंडली ये होता है कि जो सेकंड पर्सन होता है ना, उसको भी अपना पता चल जाता है कि उसने गलत किया, तो उसकी भी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, उसकी भी थिंकिंग चेंज होती है. वो भी अवेकनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू में एक कहते हैं ना कि आप अपना अच्छा कर रहे हो तो दूसरे के साथ भी अच्छा करने की कोशिश करो. ठीक है, सिंपल स्टैंड. किसी का बुरा ना करो, सीधी सी बात है. तो अगर आप अपने साथ बुरा आपका होगा तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी और के साथ बुरा भी करो, राइट. लेकिन अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपसे जब माफ़ कर देते हो तो उस इंसान की एनर्जी को भी एहसास होता है कि यार मैंने गलत किया. जब वो रियलाइजेशन ही होती है ना, तो उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. हमारा मकसद ये नहीं होता कि किसी को कट थ्रोट जब हम करते हैं तो हम किसी को उससे नीचा दिखाएं. नहीं, हमारा मकसद ये होता है कि किसी को पता चले कि वी आर नॉट फूल, वी नो थिंग्स. जब हमें पता चलता है तो दूसरे बंदे को जब एहसास हो जाता है कि यार मैंने गलत किया है, दैट इज़ इनफ फॉर अस, राइट. जो होना था वो हो गया, लेकिन आपने भी तो लेसन लिया है ना उसमें से, आपका भी तो फ़ायदा हुआ है. तो जब आप माफ़ कर देते हो तो उसका भी फ़ायदा हो जाता है. तो फॉरगिवनेस जब आप करते हो, तो जब आप माफ़ करते हो तो खुद ब खुद आप एम्ब्रेस करते हो. कहते हैं कि आपकी सोच का, ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि आप एक इंसान की सोच इतनी पावरफुल हो जाती है, उसके सोचने का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई हो जाता है जब हम माफ़ करना शुरू कर देते हैं लोगों को.
इतना हाई हो जाता है कि आप एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस कर ही नहीं सकते। आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें ना आपको इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देती फिर, क्योंकि आपको पता है कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब इट्स ओके जब कहना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे बहुत कुछ होता है, लेकिन इसमें भी बैलेंस करना ज़रूरी है। हर वक्त चांस नहीं देना, ये भी बात याद रखो। माफ़ करना अलग बात है, लेकिन उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आके उसको दोबारा उसको मौका देना आपके साथ खेले, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। सो ये डार्क साइड एंड लाइट साइड जो होते हैं, ये बड़े मज़े की चीज़ें अगर समझ जाओ और इसको एम्ब्रेस करो, इसको सीखो और इसको अपनी ज़िंदगी में डालो, अपनी सोच को चेंज करो, तो बहुत अच्छा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके बाय, सी यू। मैं देखूँगी अब नेक्स्ट टाइम मैं कब आती हूँ। ठीक है, बाय।